सत्ता का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और राजधानी में भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा राजधानी में पानी को लेकर और बिजली को लेकर भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, टैंकर आते हैं और चट से खत्म हो जाते हैं। बिजली कब चली जाए किसी को पता नहीं लगता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी शिकायतें, जनता प्यास की बात कर रही है और दिल्ली सरकार को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री भी दिल्ली में पानी को लेकर हो गई है। अब आम आदमी की सरकार है तो सवाल आम आदमी पर उठ रहे हैं। आखिर पानी जा कहाँ रहा है? बिजली अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मच गया? जमकर राजनीति चल रही है और वैसे भी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की बात है, गर्मी ज़्यादा है, तो ऐसे में टेम्परेचर बढ़ेगा ही, चाहे वो सत्ता का हो और चाहे वो दिल्ली का हो। और दिल्ली में सत्ता है तो वहाँ पर टेम्परेचर वैसे भी कुछ ज़्यादा ही रहता है। आज हमारे साथ इसी पर सभी खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जावेद अंसारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ नरेंद्र सोनी जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ विपिन शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विपिन भाई सबसे पहले आप ही से शुरू कर रहा हूँ। दिल्ली में सत्ता का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और साथ में गर्मी का जो टेम्परेचर है वो तो आपके सामने ही है, लेकिन यहाँ पर दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। आप देखें, पानी को लेकर राजनीति हो रही है, पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट सरकार को लताड़ रहा है, बिजली को लेकर लोगों में हाहाकार मच रहा है। क्या हो गया अचानक से कि दिल्ली सरकार के अंदर इस तरीके की स्थितियां हो गई कि जो चीजें संभालने की थी वो संभल नहीं पा रही है। हर तरफ हाहाकार और पानी, दिल्ली के अंदर पानी, देश की राजधानी है। विपिन भाई, बहुत ज्वलंत मुद्दा है संजय भाई, बहुत ज्वलंत मुद्दा है। पुरानी कहावत है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। दिल्ली की राजधानी है, क्या संकल्प लिया था? दिल्ली को पेरिस सिंगापुर बनाएंगे। जनाब वो बात तो दूर की बात, कम से कम बेसिक जो आप दे सकते हैं दिल्ली वालों को, दिल्ली वासियों को, तो पानी तो आप मुहैया कराइए। तो यहां पर अगर पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है, किल्लत मची हुई है, तो यहां पर मुझे लगता है कि इससे ज्यादा चिंता का विषय और कोई नहीं हो सकता। और गर्मियों में खासकर कि ये किसी को बताने की आवश्यकता है कि यहां पर क्या उसकी जरूरत होती है गर्मियों में, और बच्चों पे क्या बीत रही होगी, बुजुर्गों पे क्या बीत रही होगी, गृहिणियों पे क्या बीत रही होगी जब लाइनों में खड़ा होना पड़ता होगा। तो यहां पर आम आदमी के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। राजनीति बहुत हो गई। मैं पत्रकार से पहले दिल्ली वासी हूं और दिल्ली की राजनीति को बड़े बारीकी से समझता हूं। एक दौर था संजय जी 1998 से लेकर 2013 का, मैं निस्संदेह बड़े विश्वास जिम्मेदारी से बोलूंगा, वो स्वर्णिम दौर था जब मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे। तब भी आपस में कहा जाता था कि यहां पर ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द टू ऑफ देम, लेकिन फिर भी जनता के हित में वो लोग फैसले लेते थे और यहां पर अपने मतभेद को बुलाकर दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करते थे। वो कहां है आज, वो कहां नेता है? तो यहां पर अब समझने की आवश्यकता है कि दो मुख्य कारण है, स्पिलेज जो बोला गया है और टैंकर माफिया। तो यहां पर ये कब नींद से जागेंगे जो अधिकारी है? और यहां पर राजनीति तो बहुत हो रही है। बार बार अगर दिल्ली की जल मंत्री की बात करें, वो बोल रहे हैं कि ये कोल्यूशन है, जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ हैं और चीफ सेक्रेटरी हैं, सस्पेंड करा जाना चाहिए उनको। ये जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। जनता को चाहिए कि आप पानी समय पे पहुंचाएं। मतलब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया विपिन भाई कि कोई भी, विपिन भाई आप यहाँ पर जिम्मेदारी लेने की जगह सरकार, विपिन भाई जिम्मेदारी लेने की जगह कि इस अधिकारी को सस्पेंड कर दो, उस अधिकारी को सस्पेंड कर दो, तो भाई मंत्री की भी कोई जिम्मेदारी है, तो आपको भी क्यों ना सस्पेंड कर दिया जाए? क्या सस्पेंड करने से वो बिजली और पानी आ जाएगी क्या? जो व्यवस्थाएं बनानी चाहिए उस व्यवस्थाओं को लेकर जो जिम्मेदारी सरकार की है उसे उठाने को लेकर कोई तैयार नहीं होता दिख रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कोई कह रहा है हरियाणा ने पानी रोक दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पानी सुचारू रूप से जा रहा है। आखिर टैंकर माफियाओं का जो गठजोड़ है वो टूट क्यों नहीं रहा है? यहां ये सवाल है विपिन भाई। बहुत जरूरी बात है, द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप श्रेय लेने की होड़ में तो आगे खड़े हो जाते हैं, हाँ। ये फलाना काम हमने करा है। जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, विफलता की बारी आती है, पल्ला झाड़ देते हैं। जनता इससे हताश हो जाती है।
जनता नेताओं को रोल मॉडल समझती है कि आप कुछ ऐसे आदर्श स्थापित करें कि जनता उससे प्रेरणा ले। तो यहाँ पर मुझे लगता है दिल्ली की जल मंत्री को यहाँ पर राजनीति से बचने की आवश्यकता है और कुछ पुख्ता कदम उठाने चाहिए जी, कि ये जो मैं जावेद अंसारी जी हमारे साथ हैं। किल्लत मची हुई है। हाँ, किल्लत मची हुई है बिल्कुल, और हाहाकार मचा है। पानी बिजली, वो भी दिल्ली के अंदर। जावेद भाई देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। शीला दीक्षित जी की सरकार भी वहां रही है, उससे पहले बीजेपी की सरकारें भी वहां रही हैं, लेकिन इस तरीके की स्थितियां जिस तरीके की आज सामने आ रही है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ झोल है, कुछ तो है जो जिस चीज को पकड़ नहीं पा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार ये चाहती हो कि मेरे लोगों को पानी और बिजली ना मिले, हर सरकार चाहती है, लेकिन यहां पर ऐसे कौन से सवाल हैं, ऐसे कौन से गठजोड़ हैं जो टूट नहीं पा रहे हैं? जावेद जी, भाजपा मेड क्राइसिस है ये। भाजपा जहां पे भी देखती है कि कोई दूसरी सरकार काम कर रही है तो उसको काम करने नहीं दिया जाता है। तो उन्होंने पानी बिजली रोक दी, क्या बात कर मैं दी जी। बता रहा हूँ, 16 कल ही रिपोर्ट आई है, 16 साल का गेहूं गोदाम जो है खाली हो गया, 16 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले भाजपा ने महंगाई बढ़ा के गरीब की थाली से रोटी छीनी, अब ये पानी पीने का पानी भी, ये जो मेरे हाथ में गिलास है, अब दिल्ली के लोगों से पीने का पानी भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप बार बार बोलते हैं भाजपा के लोग कि कंस्ट्रक्टिव सुझाव देने चाहिए, तो भाजपा के लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सुझाव दीजिए कि ये काम करें, बाकी हम भी आपके साथ काम करेंगे, मिल बैठ के सुलझाते हैं चीजों को। लेकिन ये नहीं करेंगे, ये हर चीज का मुद्दा बनाएंगे। इन्हें 230 रुपए किलो अरहर की दाल हो गई, वो नहीं बिकेगी, लेकिन ये नया मुद्दा लेके आते हैं और जनता के बीच में उछालते हैं और लोगों को बदनाम करते हैं। और यही एलजी जो है वो कठपुतली बन के बैठे हैं केंद्र सरकार की। ये अधिकारियों का जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की खंडपीठ ने सुझाव दिया था, फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार के अधीन रहेंगे, इन्होंने फैसला बदल दिया। तो आप एक तरफ तो चीजें दूसरे के खिलाफ करते हो, दूसरी तरफ उम्मीद करते हो वो काम करे। पर जावेद भाई, अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक तरफ तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना पानी को लेकर, क्या कहा? आप देखिए क्या कहा है। कमाल है, आपको पता है? मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या कहा? बताइए, आप बताइए क्या कहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई पहली बात तो क्या है, एफआईआर हुई है टैंकर। नहीं ठीक है, मैं इन्हीं से ले रहा हूँ। विपिन भाई एक बार जावेद भाई को बोलने दीजिए। जावेद जी बोलिए। एफआईआर ठीक है, एफआईआर कौन करेगा? गृह मंत्री के अंतर्गत आती है पुलिस, करिए एफआईआर, क्यों नहीं कर रहे हो? जो टैंकर माफिया अगर घूम रहे हैं तो दिल्ली पुलिस कहां सो रही है? कार्रवाई करे, पकड़ के जेल में डाले, जब्त करे सारे टैंकर। ये नाम नए नए निकालते हैं, टैंकर माफिया, ये माफिया, वो माफिया। अरे दिल्ली पुलिस आपके अधीन है, एक्शन लो। कब तक प्रवचन देते रहोगे? एक्शन कौन लेगा? गृह मंत्री लेंगे, ले एक्शन। अगर आप पार्टी के नेता भी इसमें इन्वॉल्व है, अरेस्ट करें। कांग्रेस पार्टी के नेता इन्वॉल्व है, अरेस्ट करें। भाजपा के नेता अरेस्ट करें। क्यों आप क्राइसिस कर रहे हो? इसकी वजह से किसको नुकसान हो रहा है? दिल्ली के लोगों को नुकसान हो रहा है। वहां पे एम्बेसीज भी हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स भी हैं। क्या संदेश जाता है दुनिया में कि जो पुलिस दिल्ली के सरकार के अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के, वो काम नहीं कर रही है? आप माफिया टीवी पे चिल्ला रहे हो, कार्रवाई करो ना। किसने रोका है? कार्रवाई करो लोग। मतलब आपको लगता है कि यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही रोल है? चलिए, मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं डॉक्टर अवधेश जी, सुन भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन उनसे भी लेंगे। पहले मैं सोनी साहब, क्या लगता है आपको कि आखिर कौन से ऐसी चीजें हैं जहां पर चूक हो रही है? क्योंकि बिजली और पानी को लेकर दिल्ली के अंदर अगर समस्याएं हो जाएं तो सवाल तो खड़े होंगे, क्योंकि सरकार आपकी है, सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। बिल्कुल संजय जी, देखिए मेरा ये कहना है इसमें तो बिल्कुल सही बात है, चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी होती है और ये हम बहुत पहले से कहते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को ये बात ना पहले कभी समझ आई ना अभी समझ आने वाली है। क्योंकि तो चुनी हुई सरकार के यहाँ कितने अधिकार हैं आपको पता है, और किस तरीके से अधिकारों का हनन भाजपा की केंद्र सरकार ने किया है नए नए कानून ला करके, वो भी आपको पता है। दूसरी चीज, पानी की जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा, वास्तविकता ये है कि हरियाणा की सरकार ने पानी को रोका है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और ये इन्होंने खुद कबूला है सुप्रीम कोर्ट में, जब इन्होंने एफिडेविट दिया तो उसमें इन्होंने खुद कबूला है कि ये पानी कम दे रहे हैं, जबकि अभी पीक डिमांड चल रही है दिल्ली के अंदर और यमुना सूखी पड़ी है, आप देख सकते हैं जाकर के, क्योंकि दिल्ली पूरी तरीके से यमुना के पानी पे डिपेंड करती है। तो
पानी की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। और इस मामले को लेकर के दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है, उनको भी चिट्ठी लिखी है, केंद्रीय जल मंत्री को भी चिट्ठी लिखी है, हरियाणा सरकार से भी बार बार निवेदन किया है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी दीजिए, क्योंकि पानी की क्राइसिस दिल्ली में हो रही है, इससे कोई मना नहीं कर रहा है। पानी की कमी है दिल्ली में, इससे भी कोई मना नहीं कर रहा है। जहां तक आप ये कहेंगे कि पानी के मैनेजमेंट को लेकर के, उसमें दिल्ली सरकार पूरे तरीके से दुरुस्त है। जैसे 30 मई को जब ये सारा क्राइसिस का मामला, ये सारी चीजें और गर्मी बढ़ने लगी और पानी की डिमांड बढ़ने लगी, दिल्ली सरकार की मंत्री ने, जल मंत्री ने अधिकारियों की बैठक बुला करके चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए और एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों की एक टीम गठित करके इस पे मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। कहीं किसी तरीके का पानी बर्बाद ना हो, इस पे नजर रखने के लिए पूरा मैनेजमेंट दुरुस्त कर दिया गया है। लेकिन अभी पानी की ही कमी है, तो पानी का क्राइसिस तो होगा ही। और पानी की कमी क्यों है? पिछले दिनों आपने देखा कि हिमाचल की सरकार ने 137 क्यूसेक पानी देना जो है स्वीकार किया, और वो हमसे, दिल्ली सरकार से उसका हालांकि वो पैसा लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वो 137 क्यूसेक देंगे। लेकिन हरियाणा सरकार जो है वहां पे पास करे उस पानी को हथनीकुंड बैराज के थ्रू, लेकिन हरियाणा सरकार ने वो भी इनकार कर दिया। तो ये तो अमानवीय हरकत है ना। इसमें देखिए, ये पानी की समस्या ऐसी है जिसमें सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल मानता हूँ ये राजनीति का हिस्सा नहीं है, पानी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और दिल्ली में जो 7 चुने हुए सांसद भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले थे ना, तो उन्होंने आवाज उठाई। अभी जो नए चुन के आए हैं, अभी तक उन्होंने भी ये नहीं कहा कि भाई दिल्ली के लोगों ने हमें भी वोट दिया है, चलिए हम केंद्र सरकार से बात करते हैं, हरियाणा सरकार से बात करते हैं और मिल करके दिल्ली के लोगों की पानी की समस्या का समाधान करते हैं। दिल्ली के एलजी जब राजनीति करने की बात आती है तो पानी जैसे मुद्दे पर भी अमानवीय तरीके से वो राजनीति करना शुरू कर देते हैं। वो हरियाणा सरकार को डिफेंड करना शुरू कर देते हैं। पर नरेंद्र सोनी जी, ये भी कहा जा रहा है सोनी साहब कि जो आपकी व्यवस्थाएं हैं, जो मैनेजमेंट है, वो फेल हो गया, आप संभाल नहीं पाए कुछ भी चीज। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने अभी कहा संजय जी कि हमने दिल्ली की जल मंत्री ने किस प्रकार से एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों की मॉनिटरिंग कमेटी बना करके पूरी दिल्ली पे नजर रखी जा रही है। तो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, सबको हटा दिया जाए, ये कहा जा रहा है। ये तो आप ही के सामने बोला अभी कि उनको हटा दिया जाए, उसे भी सस्पेंड करो, उसे भी सस्पेंड करो, सबको हटा दिया जाए। तो क्या सस्पेंशन जो है वो पानी लाके दे देगा? ये भी एक सवाल है। ऐसे में मुझे ये लगता है कि जो अधिकारी जानबूझकर इस क्राइसिस के में इन्वॉल्व हैं, इस क्राइसिस को पैदा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी ऐसा समय है जिसमें अधिकारियों को, सरकार को और सारी सरकारों को मिलकर काम करने की जरूरत है। ये राजनीति का मुद्दा है नहीं मेरे हिसाब से। बाकी करने को आप कितना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा है नहीं और इसमें हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। वही माननीय जो मंत्री हैं, जल मंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने इस पे वो कर रहे हैं। मैंने बताया आपको, टीमें गठित कर दी गई। अगर कहीं जल रिसाव की भी समस्या आती है किसी मेन लाइन में या छोटी लाइन में, तो भी आदेश दिए गए हैं कि 12 घंटे के अंदर ऐसी समस्या को रिजोल्व कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजों पर काम कर रही है सरकार, लेकिन पानी की कमी है, ये हमें मानना पड़ेगा। पर नरेंद्र जी, पानी की कमी है, ये सबको पता है कि मई जून के अंदर पानी को लेकर हाहाकार मचना ही है। ये ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ही है, हर बार ऐसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में कहाँ चूक हो गई कि मई और जून में जो मांग बढ़नी थी उसके हिसाब से जो व्यवस्थाएं हैं वो होनी चाहिए थी, नहीं हो पा रही है। ऊपर से टैंकर लुट रहे हैं, ऊपर से टैंकर गायब भी हो रहे हैं। मैंने आपको बताया ना संजय जी, मैंने आपको अभी बताया कि अगर इसमें हरियाणा सरकार इसमें बजाय राजनीति करने के मदद करे, अगर केंद्र सरकार बजाय राजनीति करने के मदद करे, जिस सांसद हैं दिल्ली के चुने हुए, 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो मिलके काम करें। जो एलजी साहब हैं, जो हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए, वो एक संवैधानिक पद पे हैं। उनको इस मामले में एक जो है ना बीच के आधार बन करके उनको आपस में बैठ के सामंजस्य स्थापित करवा के पानी की समस्या रिजोल्व करानी चाहिए। वो नहीं करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं सब लोग इस मुद्दे पर तो बिजली को लेकर भी ऐसे ही चल रहा है नरेंद्र जी, का मुद्दा है नहीं।
जी, बिजली को लेकर भी ऐसे चल रहा है, उसको लेकर भी लोग कह रहे हैं बिजली कि की कहीं कोई समस्या नहीं है। बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं है। पीक डिमांड में भी बिजली 24 घंटे बिजली दिल्ली को मिल रही है और इससे दिल्ली के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, जो कि आसपास के शहरों में बड़ी क्राइसिस चल रही है बिजली को लेकर के, नोएडा में, फरीदाबाद में, सोनीपत में, गाजियाबाद में, लेकिन दिल्ली में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पीक डिमांड में भी दिल्ली पूरी बिजली दे रही है, 24 घंटे बिजली आ रही है। तो नरेंद्र जी, यही मैं आपसे लेना चाह रहा था। मुझे बस छोटी सी एक बात बता दीजिए, क्या बिजली दिल्ली में पैदा हो रही है? नहीं, बिल्कुल वो भी तो दूसरी सरकारें हैं ना, वो भी तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं हो रही है, केंद्र और जो दूसरी सरकारें वही दे रहे होंगे ना। तो आखिर पानी पर ही क्यों इतना हाहाकार हुआ? फिर आप कह रहे हैं बिजली की कोई समस्या नहीं है, बिजली लगातार मिल रही है, लेकिन पानी पर राजनीति हो रही है। संजय जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली में पीक डिमांड से ज्यादा बिजली अवेलेबल है अभी हमारे पास, और हम बिजली वेस्ट नहीं होने देते हैं। हाँ। और बिजली पूरी दे रहे हैं लोगों को। चलिए, मैं अवधेश, पानी जो है पीक डिमांड से कम अवेलेबल है, वही तो हम कह रहे हैं, झगड़ा भी तो यही है। चलिए डॉक्टर अवधेश जी, पीक डिमांड से कम अवेलेबल। हाँ, मैं उनसे ले लेता हूँ, आपके सवालों का जवाब भी ले लेता हूँ। अवधेश जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब देखिए, दोनों लोगों ने कहा, जावेद जी ने भी बताया, विपिन जी ने भी बताया, नरेंद्र सोनी जी ने भी कहा, सबका इशारा यह है कि केवल और केवल राजनीति हो रही है। अगर टैंकर बिक रहे हैं, टैंकर जा रहे हैं, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब दिल्ली पुलिस को लगातार अब सब जगह खड़े होकर जो पानी है उसकी व्यवस्था भी बनानी चाहिए, ये कहा जा रहा है। एलजी साहब को सड़कों पर उतरना चाहिए कि पानी कहाँ पे आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। बिजली सही मिल रही है सब जगह से, वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन बिजली को लेकर भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे। लेकिन चलिए, मान लिया कि आप लोग केंद्र सरकार और जो आसपास की सरकारें हैं वो बिजली तो आपूर्ति कर दे रहे हैं कि चलो बिजली ले लो, लेकिन पानी रोक दे रहे हैं। कितने आप सहमत हैं? क्या कहेंगे आप? हरियाणा को लेकर भी कांग्रेस के प्रवक्ता और आम आदमी के प्रवक्ता ने आरोप लगाए हैं। देखिए संजय जी, दिल्ली में जो सरकार है इस समय पूरी तरह से झूठे वादे और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की चैंपियन बन चुके हैं ये लोग, पूरी तरह से। अरविंद केजरीवाल जी हो, उनकी नेता अतिशी मार लेने हो, या सौरभ भारद्वाज हो, या हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे नरेंद्र भाई, ये भी अब ये तो पार्टी जुड़े हुए, तो ये तो पार्टी की बात करेंगे। मैं एक बात इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इन्होंने इतनी बातें कही कि भाई हरियाणा में पानी रोक रहा है। भाई माननीय न्यायालय ने क्या कहा है, आपने सुना होगा। उन्होंने तो हरियाणा की बात ही नहीं करी, उन्होंने तो हिमाचल प्रदेश को फटकारा है, आपको फटकारा है कि भाई पानी क्यों नहीं देते हैं आप। देखिए संजय जी, बात ये है, जब दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के वादों पर, जो वादे किए थे उन पर विफल उतरी है, विफल निकली है, तब ये इन्होंने अपना ठीकरा किसी और के ऊपर फोड़ा है। आप देखिए, जब बरसात होती है तो क्या कहते हैं कि भैया हाथीकुंड से पानी आ गया है, अब हम पे पानी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए बाढ़ आ रही है दिल्ली में। जबकि गलती किसकी थी? दिल्ली सरकार की, क्योंकि यमुना में जो नीचे फाटक लगे हुए थे उनकी मरम्मत नहीं की गई थी, वो खुले नहीं थे एंड टाइम पर। गलती किसकी थी? दिल्ली सरकार की। इसी तरह से आपने देखा होगा, पहले जब दिवाली आती है पॉल्यूशन बढ़ता है जी पटाखे छोड़ने से। क्यों बढ़ता था? पहले पंजाब में सरकार नहीं थी कि पंजाब में पराली जलती है इसलिए। अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, न पराली जलती है, अब ठीकरा फोड़ते हैं हरियाणा पर। तो ये केवल जो इनकी विफलता होती है उसका ठीकरा फोड़ना किसी ऊपर अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि सच्चाई ये है संजय जी, दिल्ली में पानी बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन जो टैंकर माफिया हैं वो टैंकर भर भर के जो है अपना व्यापार कर रहे हैं, और उनकी साठगांठ के चलते हुए, उनकी जो साठगांठ का जो पूरा भ्रष्टाचार है उसके द्वारा ये जन्मी नई समस्या दिल्ली वालों के लिए पैदा हुई है दिल्ली में। पर डॉक्टर साहब, जो माफिया है, टैंकर माफिया, उनको पकड़वाने का काम विपक्ष का होना चाहिए। वो गठजोड़ है, उसे खोलने का काम भी होना चाहिए। माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा है इसका, कि जो टैंकर माफिया पर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी निश्चित तौर पर। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो इनकी एक यहाँ से पार्षद है, आपके विधायक है भावना गौड़ पालम से, उनके साथ कोई फोटो आपने देखा होगा वायरल हो रहे हैं दो लोगों के। वो दोनों जो है टैंकर, अपने टैंकर चलाते होंगे, कई टैंकर उनके नाम से रजिस्टर्ड है, तो उनके साथ वो फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और मैं एक बात बताऊं, अंबेडकर नगर विधानसभा है, खानपुर एक क्षेत्र है, ब्लॉक है, वहां पर वहां पानी का ट्यूबवेल खराब है, नया ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन नए ट्यूबवेल में कनेक्शन अभी तक नहीं किए गए हैं। 1 महीना हो चुका है इस बात की। इसका जिम्मेदार कौन है? पवन सोनी जी बताएं जरा भाई, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी हमारे जावेद इंसानी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो है वाटर क्राइसिस हो रहा है भाई दिल्ली में। अरे भाई, दिल्ली में सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की।
जल बोर्ड किसके अंडर में आता है? आम आदमी पार्टी के अंडर में आता है। तो भाई जिम्मेदार कौन बनता है इसका? भाई 2014 में अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई हर घर से मैं नल से जल देने का काम करूंगा। आज 2024 हो गए, 10 साल हो गए, किसके घर में नल से पानी आ रहा है मुझे बता दे। पूरा खानपुर एरिया, अंबेडकर नगर विधानसभा आप देखिए, कहीं पानी नजर ही नहीं आ रहा वहां पर। तो क्या लगता है डॉक्टर साहब, उपाध्याय जी, क्या लगता है आपको कि आखिर जो है सरकार चूक कहां रही है? और भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार अगर सहयोग कर रहा है, उसके बाद भी जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली के अंदर सभी लोग रहते हैं, तो जिम्मेदारी किसकी? देखिए संजय जी, जिम्मेदारी दिल्ली में दिल्ली सरकार की। हाँ, देखिए जब भी दिल्ली में कोई ऐसी समस्या हुई, उसमें केंद्र सरकार कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी रही। आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, दिल्ली की जनता परेशान थी प्रदूषण से, पॉल्यूशन से, उसको निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैम योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को दी। लेकिन कभी चर्चा की अरविंद केजरीवाल जी ने? कभी धन्यवाद किया मोदी जी का कि मोदी जी धन्यवाद, आपने हमें इलेक्ट्रिक बसें दी है दिल्ली में। आज जो दिल्ली के चारों ओर आप देख रहे हैं पेरिफेरल हाईवे, एक्सप्रेस वे हाईवे किसने बनवाए हैं? मोदी सरकार ने बनवाए हैं। किस लिए बनवाए? कि ताकि जो बड़े वाहन है वो दिल्ली में ना जा सके। लेकिन कभी अरविंद केजरीवाल जी ने धन्यवाद किया? पर अवधेश जी, पानी जब आप पानी नहीं दोगे तो धन्यवाद क्यों करेंगे वो? आप देखिए वो कह रहे हैं कि आपने पानी रोक दिया। संजय जी मैं वही कह रहा हूं, जब दिल्ली संकट में आई है तब जो है मोदी सरकार, केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हुई। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल जी जो है वो बाहर नहीं निकलते हैं। आपको मैं बताऊं, कोरोना में जब दिल्ली की जनता त्राही कर रही थी, बाहर जगह नहीं मिल रही थी सोने के लिए रोड पे भी, तब जाके केंद्र सरकार ने एक बड़ा अस्पताल बनवाया छतरपुर में। और उस समय केजरीवाल जी आपको पता है क्वारंटाइन हो गए थे अपनी मैडम के साथ, और जब उस अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो उसके उद्घाटन में अरविंद केजरीवाल जी सबसे आगे। अच्छा चलिए, पानी का समाधान क्या है डॉक्टर साहब? देखिए पानी का समाधान यही है कि दिल्ली सरकार को इसको जो टैंकर माफिया है उनको पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहिए, और जनता का जो पानी है वो जनता तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा, जो एक चीज, हाँ, पानी नहीं है तो टैंकरों में पानी कहां से आ रहा है फिर ये? दिल्ली जल बोर्ड का अगर आप बुक करते हैं संजय जी, दिल्ली जल बोर्ड का नंबर आप लीजिए, आप बुक कीजिए, पानी नहीं आएगा आपके घर। कहते हैं कि 48 घंटे में पानी आएगा, 48 क्या 3 दिन तक पानी नहीं आएगा आपके घर पे। आप करके देख लीजिए। तो मतलब जो प्राइवेट टैंकर चला रहे हैं लोग बाग, कहीं ना कहीं उन पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को एक प्रस्ताव लाना चाहिए कि केवल गवर्नमेंट ही पानी देगी। भाई ये भी एक सुझाव हो सकता है डॉक्टर साहब। हो सकता है जी, ये भी हो सकता है कि गवर्नर साहब इसमें इस चीज में आए कि भाई जो प्राइवेट टैंकर माफिया हैं इन पर अंकुश लगे, जो भी पानी है वो सरकार के माध्यम से जाए जहां जाना है। बिल्कुल, देखिए संजय जी, बिल्कुल देखिए, जो जनता के हित के कार्य होते हैं उसमें हमेशा जो है केंद्र सरकार या एलजी साहब जो है वो हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं। हाँ। लेकिन वही जो है दिल्ली सरकार जो है, हमारे नरेंद्र सोनी जो है, इनकी जो पार्टी है, इनकी जो सरकार है, वो ये नहीं चाहती कि दिल्ली की जनता को सुविधा मिल सके अच्छी तरह से। ये बहुत सारी चीजें हैं। मैं विपिन भाई, ये देखिए तीनों लोगों ने बहुत कुछ बताया, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ले रहा हूं क्योंकि समय भी खत्म है। कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, दिल्ली के जो मुखिया हैं वो तो है नहीं फिलहाल, तो ऐसे में सत्ता चलाए तो चलाए कौन, निर्णय ले तो ले कौन? तो उससे अच्छा है कि आरोप प्रत्यारोप में उलझे रहें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो विपिन भाई, क्या लगता है आपको कि इस पानी की समस्या का जो समाधान है वो बाहर से बैठ के नहीं हो सकता, सरकार को ही करना है और सरकार के मुखिया को करना है, लेकिन मुखिया कब आकर करेंगे ये भी एक सवाल है। क्या कहेंगे आप जी? संक्षेप में बोलूंगा, बड़ी जरूरी बातें। हाँ देखिए सर्वप्रथम, क्योंकि बोरिंग इलीगल है, हाँ। बोरिंग आप कर नहीं सकते, आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी देखना है। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, ये भूलना नहीं चाहिए, ये तीनों सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता जो बैठे हैं ये मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, यमुना का जो स्तर है, हाँ। जो नॉर्मल स्तर है वो 674.5, आज 670.2 है। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? हाँ। और सबसे बड़ी बात है, क्या कारण, अगर सुप्रीम कोर्ट मजबूरी में आके दिल्ली पुलिस को बोलेगा या बोल रहा है कि आप आके इस मामले को, इसका संज्ञान लें, तो यानी कि इसका मतलब है पानी सर के ऊपर से जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छी बात है कि आप चालान काटें, उन पे कार्रवाई करें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं या बाकी जो अवैध है इस समय, क्योंकि जब किल्लत मची हुई है पानी की, तो यहां पर सबसे बड़ी बात है मिलजुल के काम करना पड़ेगा। पर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना विपिन भाई, जिम्मेदारी तो सरकार को ही लेनी पड़ेगी।
वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, और सबसे बड़ी बात है टैंकर माफिया। ये बोलने से काम नहीं चलने वाला। G20 में तो सब लोग श्रेय ले रहे थे, आम आदमी पार्टी बोल रही थी हमने दिल्ली को चमका दिया। तो यहाँ पर ये मुझे लगता है कि समय आ गया कि मिलजुल के बैठ के दिल्ली वासियों के हित के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पटल पे बड़ा गलत संदेश जाता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, देश की धड़कन है। पर विपिन भाई, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को अब अपनी सरकार के लिए भी सोचना पड़ेगा कि जो सरकार है वो क्या होगा? वो कम से कम अब दिल्ली से ही चले, दिल्ली सचिवालय से चले, जहां निर्णय तो हो कुछ ना कुछ, वरना तो ऐसे आरोप एक दूसरे पर लगाते रहेंगे। निश्चित बात है, यहाँ पर आप एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर मुझे लगता है पुख्ता कदम उठाने का वक्त आ गया है। कोई अच्छी नजीर पेश करें हमारे नेता। पहले भी सदन में जूते लात चले, गाली गलौज चला, जनता इसके लिए आपको नहीं चुनती, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। आप लोग कुछ अच्छी प्रेरणा कुछ ऐसी स्थापित करें कि जनता खुश हो उससे। लेकिन पानी पर समाधान आना चाहिए, सभी को मिलकर पानी पर समाधान करना चाहिए, और कम से कम जो टैंकर माफिया है उसके लिए। हाँ बोलिए अवधेश भाई, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे मैंने बताया अंबेडकर नगर की विधानसभा की जवाहर पार्क खानपुर है, वहां पे नया ट्यूबवेल अभी लगा हुआ है, पुराने ट्यूबवेल में पानी का स्तर कम हो चुका है। नरेंद्र सोनी जी नोट कर लीजिए, आपके लिए ही है ये। पानी बहुत है, लेकिन वो पानी अभी चालू नहीं हुआ, लाइन उसमें लगी नहीं है, लोगों के कनेक्शन नहीं हुए। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात आप देखिए, यहाँ के लोग यहाँ के इंजीनियर को फोन करते हैं, चंद्रकांत नाम का एक जेई है यहाँ पर, उसको फोन करते हैं, वो किसी का फोन नहीं उठाता। आप कर लीजिए, मैं नंबर भेज देता हूँ आपके प्रतिनिधि को, आप करके देखिए, आपका भी फोन नहीं उठाएगा वो। तो ये परेशान है। हाँ, यही बड़ी समस्या है, जब भी तो ये स्थितियां हैं और जब भी फटकार भी पड़ रही हैं। लेकिन पानी का जो पानी की समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, और उसमें जिम्मेदारी भी सरकार को कहीं ना कहीं लेनी चाहिए। आगे बढ़कर कहना चाहिए कि भाई हम ये समाधान कर रहे हैं, और समाधान तभी निकलेगा, समाधान से निकलेगा, निकालने से निकलेगा, आरोप प्रत्यारोप से तो निकलने वाला नहीं। आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में जल संकट है, दिल्ली में जल को लेकर हाहाकार मचा है, बिजली को लेकर भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो ऐसे में सभी को आगे बढ़कर इस पानी की समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि पानी सबके लिए है। और उन माफियाओं को भी सोचना चाहिए कि ये पानी बेचकर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। पानी पर सभी का हक है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, और पानी को लेकर जो राजनीति है वो भी नहीं होनी चाहिए। इस विशेष पेशकश में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।